दुआएं कब कहाँ कैसे पूरी होंगी आप नहीं जानते, ना ही जान सकते हैं। आपको कामयाबी किस मकाम पर नसीब होगी आपको नहीं पता, मगर एक बात जो यकीनी है वो ये है कि आपका रब दुआएं ज़रूर सुनता है। जो भी देर हो रही है वो आपके हक़ में बेहतर है। वो आपके दिल के हर ख्याल से भी वाकिफ़ है। वो बहुत मोहब्बत करने वाला रब है। वो आपको हालात से हारने नहीं देगा। आपकी दुआएं कबूलियत के दर्जे पर हैं। दुआ आपका नसीब बदल सकती है। आपके नज़दीक जो भी काम नामुमकिन लग रहा है वो ज़रूर होगा। एक दिन उस आसमान पर आपकी दुआओं की कबूलियत का सितारा चमकेगा। आप तक आपकी ख्वाहिश पहुंचा दी जाएगी। आपका दिल जो आज खाली है वो भर दिया जाएगा। आपकी ज़िंदगी का अंधेरा नूर से दूर कर दिया जाएगा। मायूसी इंसानी कैफियत है, सभी के साथ होती है, मगर इस मायूसी को खुद पर गालिब ना होने दें। बस अभी जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए फ़िलहाल ठीक नहीं, शायद उससे बेहतर आपको मिलना हो। वो आपकी मदद भी करेगा और ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा, मगर तब जब वो आपके हक़ में बेहतर होंगी। उसकी अता पर शक न रखें, क्योंकि अगर आप उसकी मदद मांग रहे हैं तो यकीन करें उसकी मदद आपको ज़रूर नसीब होगी। दुआ सब कर सकती है, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो अला कुल्ली शैन कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात को दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून की गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। वो रब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। उससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना तुम्हें खुद नज़र आने लगेंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होते हुए। मोजज़े तुम खुद देख लोगे। अगर तुम मोजज़ात की तलाश में हो तो सुन, मोजज़े तब होते हैं जब तुम अपने रब की कुदरत पर अंधा एतमाद करते हो, जब तुम सब वसवसे निकाल कर ये यकीन रखोगे कि वो रब कोई ना कोई राह निकाल ही देगा, जब तुम खुद को उसकी रज़ा में मुकम्मल ढाल दोगे, जब तुम उसके आगे सर तस्लीम खम कर दोगे, जब तुम अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा उसके हुक्म को अहमियत दोगे, और इस सब के बाद तुम अपने नसीब के मोजज़े देख पाओगे। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी अमल ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे और उसके पास तुम्हारा अज्र भी तैयार है। बस जल्द तुम अपना अज्र हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब वाकई कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश और अज्र का जवाब दे कर रहता है। अल्लाह दूर कभी नहीं जाता। जो दूरी तुम्हें महसूस हो रही है वो दूरी बस एक सजदे की दूरी है, और एक सजदे से ख़त्म हो जाएगी। तुम सजदा करो और उसे अपनी शारत से करीब पाओगे। और जो दूरी आई है वो उसकी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से आई है। वो दूर नहीं जाता, हम खुद ही दूर आ जाते हैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते। तुम जाओ उसकी तरफ, मांगो उससे उसकी रहमत को, उसके करम को। वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अल्लाह जानता है तुम्हारा खामोश दिल क्या चाहता है, और तुम अपनी दुआओं तक जिसको नहीं मांग रहे वो भी अल्लाह जानता है। वो तुम्हारे सीने में छुपे हर दर्द को महसूस करता है। वो तुम्हारी हर सरगोशी को सुन रहा है। हो सकता है तुम समझ रहे हो इस वक्त वो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, मगर वो तुम्हारे लिए बेहतरीन मंसूबे बना रहा है। बेशक वो बेहतरीन कारसाज है। और जब तुम्हें ये लगे कि तुम कमज़ोर पड़ रहे हो तो उस वक्त को याद करना जब कोई नहीं था तुम्हारे पास, तन्हा थे तुम, और फिर भी वो उम्मीद, वो सब्र, वो हौसला तुम्हें गिरने के बाद दोबारा थाम कर खड़ा करने वाला और सहारा देने वाला बस वो अल्लाह ही था। बस उसकी अता का अंदाज़ है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता।
وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ بتاتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بولتا۔ وہ ہر کوشش اور اجر کا جواب دے کر رہتا ہے۔ اللہ دور کبھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے، وہ دوری بس ایک سجدے کی دوری ہے، اور ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور اسے اپنی شارک سے قریب پاؤ گے۔ اور جو دوری آئی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے، اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، اور تم اپنی دعاؤں تک جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے۔ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جب تمہیں یہ لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تنہا تھے تم، اور پھر بھی وہ امید، وہ صبر، وہ حوصلہ تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا۔ بس اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے، اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ بتاتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو میں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔